Namaskar and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology means science of truth or study of truth. Opposite of that is mythology, which means science or study of fake lie or imagination. We use mythology without understanding the meaning of the word mythology. Mythology means science or study of fake lie or imagination, comes from the Sanskrit root word myth, which is the root for fake lie or imagination. So mythology word is used especially against the Hindu culture or any other native culture, their cultures, their traditions, their practices, and it is a widespread amongst the Western academic environment. And it has seeped into India, it has seeped into other countries. Like if I go to South American universities, they also use the same word, but this word is European in origin, meant to undermine, just like the word pagan, shamanism, animism. These are the words used to undermine the native cultures, beliefs, languages, and traditions. We at Sathology, we are a religious organization, but we severely oppose it. The reason we oppose it is that because this actually attacks the nature or the culture and traditions, religious traditions of the natives all over the world. And on the other hand, Sathology is a grammatically exact antonym of mythology, which means which is again based on the opposite of the root word myth to the root word sat, which means truth and stands for eternity as well. So Sathology means science or study of truth. So I have very special guest, and today we are discussing the history of Bhopal. And I will be telling you a very good author. He has written many books, 22 plus books, and thousands of articles on this, and is a lifetime of educating people on the ancient history. So let us welcome Rameshwar Pankaj Mishra. नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। जी। तो ये बड़ा अच्छा आपने एक छोटा सा भेजा था, और मैं 4 बार पढ़ चुका हूँ इस पूरे आर्टिकल को। आपने जी। मुझे भेजा, और मैं अभी तक मतलब उसमें क्योंकि एक बार ऐसा कोई हिस्ट्री बनता है जो महाभारत से कनेक्टेड हो, या कहीं मुझे हाँ। ऐसा लग रहा है महाभारत से कनेक्टेड है, तो लेकिन बड़ा अच्छा आपने उदाहरण दिया, हिस्ट्री दिया, और मैंने गूगल पे भी सर्च किया, तो आपने जी। मुझे लिख के भेजा था। जी। 11वीं शताब्दी ईस्वी के परमार वंश के महान सम्राट भोज संपूर्ण मालवा क्षेत्र के शासक थे। तो जिन लोगों जी। को जी। मालवा क्षेत्र मालूम नहीं, उनके बारे में बताएंगे। मालवा का क्षेत्र किस किस तरफ पड़ता है, कहाँ पे है? जी। जी। ये मालवा क्षेत्र वस्तुतः है भोपाल से पश्चिम की ओर, अर्थात राजस्थान तक पूरा मालवा कहलाता है, जिसमें कि मुख्यतः आएगा उज्जैनी, धार, मंदसौर, खरगोन आदि बहुत से जिले हैं वर्तमान मध्य प्रदेश के। यानी पश्चिमी मध्य प्रदेश का मध्य पश्चिमी क्षेत्र पूरा मालवा कहलाता है। वैसे तो होशंगाबाद से शुरू हो जाते हैं, यानी भोपाल के नर्मदा के किनारे से, इसे नर्मदापुरम जिला कहा जा रहा है आजकल, वहां से मालवा शुरू होता है और सीधे राजस्थान की सीमा तक जाता है। और इसकी राजधानी उज्जैनी थी, और इसमें समय समय पर अलग अलग इनका सीमा का विस्तार होता रहा है। वस्तुतः है महाराज सिंधुराज थे। सिंधुराज ने परमार साम्राज्य को राजस्थान तक बढ़ाया था। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, छत्तीसगढ़, महाकौशल, गुजरात, अपरांत, चोल देश तक फैल गया था। लेकिन केंद्रीय क्षेत्र इनका मालवा माना जाता है। बाकी सब क्या है, अपने यहाँ एक परंपरा रही है, जो कि भारत की विशेषता है, कि बाकी राजा जो हैं किसी बड़े सम्राट को अपने से श्रेष्ठ या चक्रवर्ती मान के उनकी अधीनता स्वीकार कर लेते थे। तो फिर उनको ये अनुमति रहती थी कि वो अपने अपने इलाके में शासन करते रहें। तो 12 राजाओं का एक मंडल था जो सब इनके मित्र थे। उनको प्रणयी प्रणयी नृपति कहा गया है स्वयं महाराज भोज के द्वारा। और इसके अतिरिक्त सैकड़ों राजा उनके अधीन थे। तो अधीन का अर्थ है कि उन्होंने उनको श्रेष्ठ मान लिया और उनकी अनुमति से अपने अपने क्षेत्र में राज्य करते रहे, और समय समय पर उनको भेंट देते रहे वार्षिक। अपने यहाँ ये परंपरा नहीं रही है कि बस दूसरे का राज्य छीन लो और केवल अपने घर के आदमी को या अपने कर्मचारी को रखो,
बल्कि जो जहां राज्य कर रहा है वो करता रहे, लेकिन अधीनता स्वीकार कर ले। ये वीरता और शौर्य का मामला था, किसी दमन और नियंत्रण का मामला नहीं था। मुख्य बात यह है कि ये जो मालवा क्षेत्र है, इसके विषय में दो अलग अलग मत है। सामान्यतः तो जो भोज हैं, अंधक भोज, जो जिनका महाभारत में उल्लेख होता है, वो चंद्रवंशी क्षत्रिय हैं। लेकिन मैं अभी क्षत्रिय वंशावली देख रहा था, बिल्कुल अभी अभी क्षत्रिय राजपूत वंशावली, तो इसमें परमारों को सूर्यवंशी क्षत्रिय कहा गया है। तो ये एक अलग शाखा दिखती है सूर्यवंशी क्षत्रियों की। इसमें इनका गोत्र वशिष्ठ है, और प्रवर वशिष्ठ, अत्रि और सांकृतिक गोत्र हैं। और परमारों का वेद यजुर्वेद माना जाता है। शाखा माध्यन्दिनी और पारस्कर ग्रही सूत्र का पालन ये लोग करते हैं। इनकी कुल देवी दुर्गा और काली काली देवी, उज्जैनी में काली देवी ही इनकी कुल देवी हैं, और बाकी जगह दुर्गा। और कदम्ब इनका वंश वृक्ष या कुल वृक्ष माना जाता है। और दो जगह इनकी राजधानी रही, पहले उज्जैनी में थी, और इसके बाद महाराज भोज जो हैं वो इसको ले गए धारा में। महाराज भोज का जो विरुद्ध है, यानी उनकी जो वंशा, वो उनके साथ जो विशेषण लगाया जाता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उनको महाराजाधिराज परमेश्वर श्री भोजदेव कहा गया है। तो शेष बहुत से राजा उनके अधिराजत्व में, उनके अधीन रहते थे। द्वादश राज समूह श्रृंगार मंजरी कथा एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। उसमें उनको कहा गया है प्रणयी भी इंद्रपति भी। ये द्वादश राजा जो हैं वो उनके प्रणयी मित्र हैं, अर्थात आत्मीय मित्र हैं, घनिष्ठ मित्र हैं। और शेष जो हैं, इसी को महाद्वादशक मंडल भी कहा गया है। और इसके अतिरिक्त सैकड़ों राजा जो अपेक्षाकृत छोटे थे वो इनके अधीनस्थ थे। उज्जैनी से धारा नगरी यही ले गए महाराज भोज। इसके पहले उज्जैनी ही परमारों की राजधानी रही। पर यानी सिंधुराज जो थे, इनका जो वंश है वो बता दें। परमार राजवंश जो है वो राष्ट्रकूटों के सहयोगी के रूप में थे। और बाद में वाकपति मुंज ने 10वीं शताब्दी ईस्वी में मालवा साम्राज्य बड़े विस्तार से बसाया। उनके छोटे भाई थे सिंधुराज। सिंधुराज ने तैलप द्वितीय को हराया, हूणों को हराया। हूण विदेशी नहीं है, जो भारतीय जो राजपूतों की वंशावली है उसमें हूण भी एक क्षत्रिय है, और ये भरतवंशी क्षत्रिय हैं। भारत से ही बाहर गए हैं। हूण, शक, ये सब भरतवंशी क्षत्रिय हैं। ये जो यूरोपीय लोग जो अनपढ़ थे भारत के विषय में, उन्होंने लिख दिया कि ये सब विदेशी हैं। राजा आपस में लड़ते थे, जिसको हराए उसकी प्रशस्ति में जैसे हूण जीत कह दिया, तो हूण जीत का ये अर्थ नहीं है कि विदेशी को हरा दिया। कोई मॉडर्न सेंस में नेशन स्टेट नहीं था। अपने राज्य में जो पड़ोसी पड़ोसी राजा आए उनको हरा दिया, तो हूण जीत थे। इसका अर्थ ये नहीं कि विदेशियों को हराया। हूण जो है वो भरतवंशी क्षत्रिय हैं। शक भी भरतवंशी क्षत्रिय हैं। बालीक भी भरतवंशी क्षत्रिय हैं, क्योंकि ये महाराज वशिष्ठ जी के कहने पर गौ माता ने इनको उत्पन्न किया था। ये प्रतीकात्मक है, मतलब वो उस वहां के बहुत महत्वपूर्ण क्षत्रिय सेनाएं थी ये। हूण, बाहलीक, दरद, शक, ये सब पारद। तो इसमें से हूण भी इनके मित्र थे, लेकिन हूणों को इन्होंने अपने इलाके से हरा दिया। ठीक है। फिर इन्होंने बहुत दूर तक गुजरात और राजस्थान के बहुत से क्षेत्रों में अधिकार कर लिया। हूणों को पराजित करके डूंगरपुर, जो बांसवाड़ा राजस्थान का क्षेत्र है, वहां विजय प्राप्त की। वहां हूणों का राज्य था, और ये सब भारतीय क्षत्रिय हैं। तो ये तो सिंधुराज की बात है। सिंधुराज के पुत्र हैं राजा भोज, जो 999 ईस्वी में उत्पन्न हुए, यानी 10वीं शताब्दी के अंत में, 11वीं के प्रारंभ के एक वर्ष पहले। और 1010 से 1055 तक इन्होंने शासन किया। वैसे तो उनकी आयु 55 वर्ष 7 माह और 3 दिन बताई जाती है। और ये कहा है कि गौड़ देश में, अर्थात बंगाल तक और दक्षिणा पथ में भी उनका राज्य रहा, जिससे ये लगता है कि वहां के राजा इनकी अधीनता स्वीकार कर लिए थे। जो प्रशस्ति है उसमें कहा है 50 पंचवर्षाणि सप्तमास दिनत्रयम् भोजराजेन भोक्तव्य सगौड़ो दक्षिणापथा। भोजराज ने गौड़ देश और दक्षिणापथ के साथ 55 वर्ष 7 मास 3 दिन तक
विस्तृत क्षेत्र पर राज्य किया। तो इससे लगता है, इससे तो ये भी पता चलता है कि उनकी आयु इस केवल 55 वर्ष नहीं रही होगी। जब शासन शुरू किया उसका यहाँ 55 वर्ष उल्लेख है। इसमें थोड़ा सा कुछ लोग कहते हैं नहीं, 55 वर्ष कुल आयु थी, और ये जो प्रशस्ति है उसके अनुसार उन्होंने 55 वर्ष 7 मास और 3 दिन तक न केवल मालवा में अपितु गौड़ देश यानी बंगाल तक और दक्षिणापथ सहित राज्य किया। ये जो क्षत्रियों की वंशावली है, भोजपुर उन्होंने ही बसाया था। भोपाल के पास अभी भी भोजपुर में विशाल शिव मंदिर है और वहाँ बहुत ही विशाल आकार का शिवलिंग है। और वो मंदिर बन रहा था, लेकिन उसी समय म्लेच्छ आ गए तो वो थोड़ा सा अधबना रह गया। अभी तक वो मिलता है। भोजपुर का शिव मंदिर विश्व विख्यात है। तो इसमें ये जो क्षत्रिय राजपूत वंशावली है, इसमें बताया है कि बाद में इन्हीं परमार वंश के वंशधर 14वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में गया में जब पिंडदान करने गए, लौटते समय उन्होंने शाहाबाद जिले के एक हिस्से पर अधिकार कर लिया, इसीलिए वहां भोजपुर भी वहां भी बताया। तो बहुत से बाद में भ्रम पैदा कर देते हैं लोग कि भोजपुर यानी वो भोज अलग है भोजपुर और ये भोज अलग है, लेकिन ये भोजपुर जो शाहाबाद जिले में बिहार में बताया गया है, जहां से ग्रियर्सन आदि ने भोजपुरी भाषा अपनी परिकल्पित कर दी, वो भोजपुर महाराज भोज के वंशधरों ने ही बसाया है। तो मूल तो भोज क्षेत्र ये है, भोजपुर भोपाल के पास है, इसीलिए भोपाल को भी भोजपाल ही उसका शुद्ध नाम। तो बहुत ही विशाल क्षेत्र में इन्होंने राज्य किया, ये इसमें लिखा है बहुत अच्छे से। अब महाराज भोजदेव की मुख्य विशेषता जो हमें जाननी चाहिए, जो बहुत ही गौरव की बात है, वो तो जैसे यहाँ तो क्या हुआ कि वो ऐसे ऐसे अनपढ़ और मूर्ख लोगों को इतिहास लिखने के काम में लगा दिया गया, क्योंकि वो कम्युनिस्ट पार्टी के वर्कर थे और कांग्रेस से कम्युनिस्ट पार्टी का पैक्ट था। तो मूर्खों को, भाई मान लो पैक्ट भी हो तो विद्वानों को लगाते, मूर्खों को कह दिया कि टेक्स्ट बुक लिखो, टेक्स्ट बुक लिखने के कुछ पैसे दे दिए होंगे, तो उन्होंने हड़बड़ में कुछ भी लिया, जो अंग्रेजों ने लिखा था उसमें और नमक मिर्च लगा के लिख दिया। लेकिन 11वीं शताब्दी तक तो इतने विशाल राज्य हैं चारों तरफ, वो बता रहे हैं। और वो क्या दिखाते हैं, नहीं नहीं 7वीं शताब्दी से वहां कोई बिन कासिम नाम का व्यक्ति जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, जो 19वीं शताब्दी ईस्वी में परिकल्पित एक बदमाश कल परिकल्पित एक कोई नाम है, उसको कह देते हैं उसने सिंध को लूट लिया। नहीं, झूठ के आधार पे। सत्य क्या है? सत्य ये है कि लगातार 14वीं शताब्दी ईस्वी तक चोलों का राज्य तो 14वीं शताब्दी ईस्वी तक रहा, 1350 वर्ष तक। चालुक्यों का राज्य भी 13वीं शताब्दी ईस्वी तक बंगाल, म्यांमार, अंडमान निकोबार तक फैला रहा। इसी प्रकार परमारों ने 10वीं शताब्दी ईस्वी से और 13वीं शताब्दी ईस्वी तक राज्य किया है। मालवा क्षेत्र में 10वीं शताब्दी ईस्वी में परमारों का भव्य साम्राज्य जो विकसित हुआ, महाराज सिंधुराज ने बांसवाड़ा, डूंगरपुर, मालवा, छत्तीसगढ़, महाकौशल, गुजरात अपरांत और चोल देश तक उसे फैलाया। और इन्हीं के परम प्रतापी पुत्र हुए हैं परम धार्मिक शूरवीर सम्राट महाराज भोज, जो दान में विश्वविख्यात थे उस समय, वीरता में, विद्या में, विज्ञान में, विक्रम में और वैभव में। इनकी प्रशस्ति में इन्हें सब जगह महाराजाधिराज कहा गया है और धारा नगरी उन्होंने ही बसाई थी। तो धारा नगरी जो है वो उन्होंने बताई है सम्रांगण सूत्रधार में। बाकायदे नगर कैसे बसाया जाता है, इसका सम्रांगण सूत्रधार में विस्तार से वर्णन वो स्वयं महाराज भोज ने लिखा था। ये बहुत बड़े विद्यानुरागी थे और अनेक पुस्तकों के रचयिता भी थे। तो सम्रांगण सूत्रधार में नगर कैसे बताया जाता है इस पर बहुत विस्तार से वर्णन है और वो विश्वविख्यात एक पुस्तक है। इसमें ये भोजदेव का सम्रांगण सूत्रधार है, इसमें सबसे पहले वास्तुशास्त्र का महत्व दिया है। इसके बाद भूमि परीक्षा कैसी होगी जहां नगर बसाना है, बहुत श्लोक हैं लगातार, आपका पूरा समय नहीं लेंगे। फिर इसके बाद भूमि का परीक्षण करने के बाद पुर निवेश करेंगे, तो किस प्रकार पुर करेंगे वो भी बताया है। पुरस्यते विदश्चापि प्रमाणम मत कथ्यते प्राकार परिखाठाल द्वार द्वार अत्याद भी सह, माने बड़े विस्तार से वर्णन है पुर निवेश। पुर निवेश के बाद
बहुत सारे श्लोक हैं इसमें, पुरनिवेश के लगभग 180 श्लोक हैं पुरनिवेश का। और इसमें बताया गया है कि 3 प्रकार के पुरों के प्रकार होते हैं। उसमें परिखा कहाँ होगी, अट्ठाल कहाँ होगा, द्वार कहाँ होगा, रत्ता कहाँ होगा, मार्ग कहाँ किस प्रकार बनाए जाएंगे, पूरे विस्तार से लिखा है। चौकोर क्षेत्र में पूर्व से पश्चिम आते 4 भागों में 3-3 बांस का विभाजन करे, फिर बांस के विभाजन में 16 तक युक्त होने पर मध्यम वंश पर आश्रित शुभ राजमार्ग बनाए। बड़े विस्तार से लिखा है, संस्कृत है। और इसके बाद नगर कैसे बसाए जाएं और उनको नाम क्या दिया जाए, ये भी उन्होंने लगभग 300 श्लोकों में दिया है। नगरम मंदिरम दुर्गम पुष्करम सांप्रायिकम निवासा सदनम सद्म क्षय क्षितिलयस्तथा यत्रास्ते नगरे राजा राजधानीं तु ताम विदु शाखा नगर संज्ञानी ततोन्यानि प्रचक्षते। जिस नगर में राजा रहे उसे राजधानी कहते हैं, अन्य नगर जो है वो शाखा नगर कहे जाते हैं। और फिर वो नगर कैसे बसाए जाएं ये भी विस्तार से दिया है, नगरादि संज्ञा जो है। इसके बाद फिर घर कैसे, उस नगर में किस प्रकार से घर होंगे, उनकी क्या विशेषता होगी, घरों के लक्षण क्या होंगे, घर में क्या क्या व्यवस्था होनी चाहिए, ये सब भी सम्रांगण सूत्रधार में। द्वार किस प्रकार के हों, पीठ किस प्रकार के हों, भित्तियां यानी दीवारें कैसे बने, उनका मान क्या होगा। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, यंत्र विधानम, यानी जो पुष्करणी होगी तथा अन्यत्र भी यंत्र बनेंगे। और इन यंत्रों का जो वर्णन है वो आश्चर्यजनक वर्णन, यानी उससे क्या पता चलता है कि उस समय ही यंत्र मानव महाराज भोज ने बना लिए। क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा है, सम्रांगण सूत्रधार का जो यंत्र विधानम है उसमें लिखा है कि पुष्करणी में कृत्रिम कछुए, आर्टिफिशियल कृत्रिम कछुए सदा डूबते उतराते रहें ताकि, और लोग वहां भीड़ उमड़ती थी, ऐसा वर्णन है देखने के लिए। इसके बाद कृत्रिम मछलियां तैरती रहेंगी। फिर उसमें यंत्र का ही मकर, यानी रोबोट ही मगर के रूप में यंत्र मकर तैरता रहेगा, रहता था। फिर बगुले होते थे, वो बगुले ऐसे होते थे कि उनसे नकली मछलियां तो डरती थी, असली मछली भी डर जाती थी। फिर इसके बाद वाद्य बजाने वाले भी यांत्रिक थे, यंत्र से बने होते थे। श्रृंगार मंजरी कथा में ये सब लिखा हुआ है, इसीलिए यंत्र मानव का भी उसमें वर्णन। और यानी रोबो, तरह तरह के यंत्र, तैरते हुए मगर, मछलियां, बगुले, कछुए और साथ ही रोबोट मानव, यंत्र मानव, इस सब का वर्णन 11वीं शताब्दी में सम्रांगण सूत्रधार में महाराज भोज ने किया है, जो बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। इसी प्रकार ये विद्या में भी इन्होंने बहुत सारे साहित्य का, व्याकरण का, शास्त्रों का, सबका, अर्थशास्त्र का, राजनीति शास्त्र का, यानी 100 से अधिक पुस्तकें। तो रामेश्वर जी, जब हम भोजपाल की जब हम बात करते हैं, भोजपाल जिससे भोपाल नाम पड़ा, जी तो भोजपाल में आपने काफी मंदिरों के बारे में बात किया है। वाग देवी मंदिर, जहाँ पे आजकल पूजा अर्चना रोक दी गई है या फिर नमाज को वहां पे जी। बढ़ाया जा रहा है। तो पहले तो ये बताइए कि भोपाल नगरी का नाम कैसे पड़ा, और फिर वहां पे जो वाग देवी की जो प्रतिमा है, जहाँ पे मंदिर है, वाग देवी का मंदिर है, तो उसके आसपास जी कितनी सारी जगह हैं जो महाराज भोज के द्वारा बनाई गई, भोज मतलब भोज परिवार जी। के द्वारा। भोजपाल नाम तो इसलिए पड़ा कि महाराज भोज ने इस नगरी को बसाया था। और भोजपुर यहाँ एकदम पास में है, इसी वस्तुतः इस नगर की ही सीमा में, नगर के सीमांत में एक विशाल शिव मंदिर, शिवलिंग है, यानी भगवान शिव का विशाल लिंग विग्रह है। और वो भारत में बहुत ही विरल उतने बड़े शिवलिंग हैं, उसमें से एक है। भोजपुर का शिव मंदिर पूरे देश में प्रसिद्ध है। लेकिन जब वो बन रहा था तब मुसलमानों ने आक्रमण करके उसके आसपास की जो और चीजें बन रही थी उनको नहीं बनने दिया, तो वो बहुत प्रसिद्ध है भोजपुर का शिव मंदिर। ये जो हम वाग्देवी की बात कर रहे हैं ये धारा नगरी में है, यानी उज्जैन से थोड़ी दूरी पे धार नाम की, अब आजकल उसे धार कहा जाता है। और धारा नगरी महाभारत के समय में भी प्रसिद्ध थी। अब यहाँ एक दो बात ये बता दें कि
अवंती देश के शासकों का भोज नाम स्वयं महाभारत में भी वर्णित है। लेकिन चूंकि 1947 के बाद भारत में बहुत ही अ, अपने शास्त्र निष्ठा और अपने महाभारत रामायण तथा पुराणों के प्रति निष्ठा पूर्वक शोध नहीं हुई, अपितु ईसाइयों ने जो मनमानी शोध की थी उसी की कंटिन्यूटी में कांग्रेस शासन ने और अभी वर्तमान शासन ने भी जारी रखा है। इसलिए उस विषय में अस्पष्टता है। तो ये महाभारत कालीन भोजी हैं या बाद के हैं, ये स्पष्ट नहीं होता। लेकिन इतना निश्चित है कि पुराणों में जो भारतवर्ष में सबसे प्रतापी सम्राट विक्रमादित्य हुए हैं, जिनके नाम से विक्रम संवत चला, उनको परमार वंश का कहा, प्रमर वंश वस्तुतः है। और उसी वंश में आगे चलकर महाराज भोज हुए। तो वैसे तो पुराण में दो जगह, भविष्य पुराण में एक जगह तो विक्रमादित्य को ब्राह्मण संतान कहा है और कहा है कि ब्राह्मण का क्षत्रिय से जो संतान हुई उसका नाम विक्रमादित्य है। लेकिन दूसरी जगह लिखा है कि नहीं, ये परमर वंशी हैं, यानी परमार राजपूत हैं और यही परमार भोजदेव भी हैं। तो इस प्रकार ये जो परमारों का वंश है ये सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं और ये बहुत ही प्रसिद्ध हैं। और अपने समय में परमार, चंदेल, प्रतिहार, अ, ये इन सब का आसपास पूरा शासन था और गोंडवाना में गोंडों का शासन था। चंदेलों की जो महारानी थी दुर्गावती, चंदेलों की बेटी थी कीर्ति वर्मा की, वो उनको प्रेम हो गया था गोंड राजा दलपत शाह से, तो उन्होंने दलपत शाह से प्रेम विवाह यानी गंधर्व विवाह, स्वयंवर विवाह किया था बल्कि कहना चाहिए। तो ये पूरा क्षेत्र लगातार हिंदू शासन में 18वीं शताब्दी तक रहा है। मुख्य बात यह है कि क्योंकि भारत में ईसाई पद्धति से लिखा गया तो इसलिए उन्होंने कुछ भी सब जगह, यानी अगर कोई दिल्ली की जागीर में एक मुसलमान बैठ गया तो पूरे भारत को मुस्लिम शासन बता दिया। लेकिन अभी आपका जो मूल प्रश्न है, महाराज भोज की बसाई हुई, बसाई तो ये भोजों की नगरी अवंती काल महाभारत काल से है। इसके बाद परम प्रतापी चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य ने भी उज्जैनी को ही राजधानी रखा था, लेकिन साथ में उन्होंने धारा नगरी भी बसाई। फिर इसके बाद वो फिर उज्जैनी ज्यादा केंद्र हो गई और धार नगरी की थोड़ी सी कमी हो गई, उपेक्षा हो गई। तो इसके बाद महाराज भोजदेव ने धारा नगरी को, जो उनकी एक पुस्तक है सम्रांगण सूत्रधार, उसमें जो नगर व्यवस्था कैसे करेंगे, भूमि परीक्षा, वास्तु परीक्षा, भवन निर्माण, सड़कों का निर्माण, वीथियों का निर्माण, पुष्करणी का, तालाब का निर्माण, सारा विस्तार से दिया है। तो वो उसके अनुसार ही इन्होंने धार नगरी बसाई। जैसा मैंने बताया था कि उनके समय में धार नगरी जो है वो विद्या और वीरता दोनों का बहुत बड़ा केंद्र थी। महाराज भोज की विशेषता यह है कि वो साहित्य और विद्या, विद्या अर्थात है शास्त्र का ज्ञान, और शस्त्रों के ज्ञान, तीनों में बहुत ही प्रख्यात थे। और उनकी विद्वत सभा बड़ी प्रसिद्ध थी। उसमें बहुत बड़े बड़े विद्वान उस समय के सभा में रहते थे और सारे ही राज्य में उन्होंने सरस्वती कंठाभरण की व्यवस्था हर नगर में की थी। तो ये नगर कौन कौन से हैं? ये धार है, उज्जैनी है, भोजपाल है और विदिशा है। इन सब नगरों में उन्होंने ये व्यवस्था की थी। अलग अलग समय में, कुछ समय तक ये परमारों के पास रहे, फिर इसके कुछ अंश चंदेलों के पास गए, कुछ अंश अन्यत्र गए, लेकिन राजा भोज के समय ये सब परमारों के ही अधीन थे। तो राजा भोज ने एक तो बहुत बड़ा महल बनवाया, लेकिन उसके साथ ही ये जो वाग्देवी की प्रतिमा, वाग्देवी का जो मंदिर है, ये बहुत भव्य बनाया। और उसमें अंग्रेज लोग अपने से, माने उस समय उन्होंने देखा कि ये बड़ी विलक्षण प्रतिमा है वाग्देवी की, तो वो उसको ले गए और लंदन में अभी तक वो रखी हुई है। उसको वापस लाने की बात लगातार हो रही है, लेकिन पता नहीं क्या समस्या है कि ये लोग नहीं करते। महाराज भोज ने और भी देश में कई स्थानों पर बड़े बड़े मंदिर बनवाए थे, जैसे कि चित्तौड़ में मंदिर बनवाया था, कश्मीर के कपटेश्वर में कुंड सहित एक मंदिर बनवाया था, और स्वयं कल्हण ने राजतरंगिणी में बताया है कि वहां से कांच के कलश में नित्य जल लाया जाता था, जिसका उपयोग भोज प्रतिदिन करते थे। और ऐसी व्यवस्था थी
कल्हण ने राजतरंगिणी में ये लिखा है कि वहां से बहुत ही सुंदर जल कश्मीर से नित्य उज्जैनी और धार पहुंचता था। राजा भोज के समय में मालवा में इतने मंदिर बने, इतने प्रासाद बने और पूरी प्रतिमाएं बनी कि पूरा मालवा क्षेत्र, उसमें अनेक नगर आते हैं, वो सब मंदिरों से, भवनों से, बहुत ही सुंदर चित्रकलाओं से, प्रतिमाओं से भर गए। तो जैसा मैंने बताया, वो सरस्वती कंठाभरण बनाया था हर नगर में, और वहाँ सरस्वती की एक प्रतिमा होती थी। सबसे सुंदर, सबसे भव्य प्रतिमा धार नगरी में थी, जो कि जिसको अ, बाद में भी वाकणकर जी ने, वाकणकर एक बहुत बड़े पुरातत्ववेत्ता हुए हैं, उन्होंने स्वयं देखा है लंदन जाकर 1961 में और 1964 में, और बताया है कि ये 4 फुट ऊंची और 9 इंच मोटी प्रतिमा है और 2.5 फुट चौड़ी है। प्रतिमा के कपाल पर गहरा लाल और सुनहरा रंग लगा है और भौहों और आंखों में हल्का काला रंग है। तो ये जो वाग्देवी की प्रतिमा है, ये स्वयं महाराज भोज की द्वारा बनवाई हुई है, इसके तो विस्तार से साक्ष्य हैं। और 1034 ईस्वी में यह बनी थी, इसका भी लिखित साक्ष्य है, प्रमाण है। ये लोग वहां 20वीं शताब्दी ईस्वी में ले गए, तो उसको लाना भारत सरकार का कर्तव्य है, लेकिन यहाँ उल्टा चलता है। 20 में वहां एक अपने को सूफी कहने वाले एक बदमाश जासूस ने इस वाग्देवी मंदिर के बाहर के हिस्से में एक छोटा सा अपना निवास बना लिया, और उसे कहने लगे कि ये तो ये औलिया हैं और औलिया की ये दरगाह है। और फिर ये उसमें नमाज पढ़ने की कोशिश करने लगे। हिंदुओं ने लगातार विरोध किया, लेकिन मुस्लिम काल में उन्होंने हस्तक्षेप किया, क्योंकि अंग्रेज स्वयं मुसलमानों को जगह जगह हिंदुओं से लड़ने के लिए और अधिक उत्साहित करते थे। ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि अंग्रेजों ने लड़ाई लगाई। मुसलमानों से हिंदुओं की लड़ाई तो स्वाभाविक है, क्योंकि वो हिंदू उपासना पद्धति, हिंदू जो कॉस्मोलॉजी है, हिंदू विश्व दृष्टि है, हिंदू जीवन दृष्टि है, उसको मानते ही नहीं है। वो धर्म को ही नहीं मानते। इस्लाम तो धर्म को मानता नहीं है, वो तो अपना एक कोई एक विचार है उसका, उसको मानता है। और उसमें न तो इसकी गुंजाइश, न वो पुनर्जन्म मानता, न कर्म फल मानता, न हर व्यक्ति के भीतर आत्मा का अंश मानता, और न ही वह ये मानता है कि नहीं, नैतिक जीवन सभी मनुष्यों के लिए आवश्यक है, क्योंकि उसके कर्म फल मिलते हैं। इसके स्थान पर वो अपने मजहब को, अर्थात अपने ग्रुप को, अपने समूह के शासन को फैलाने का संकल्प रखता है, दूसरों को नष्ट करने का, बर्बर और क्रूर क्योंकि उनका इतिहास रहा है। इसलिए मुस्लिम जागीरदारों से, मुस्लिम नवाबों से और मुस्लिम सेनापतियों से कभी भी हिंदुओं की एक दिन को भी नहीं पटी, निरंतर संघर्ष होते रहे। लेकिन अंग्रेजों ने बाद में वो कई जगह पिटे, और कई जगह उनको हिंदुओं का सहयोग भी मिला। जैसा हिंदुओं में कई तरह के समूह हैं, तो बहुत से हिंदुओं ने मुसलमानों को सहयोग दिया। तो ऐसे एक संतुलन जो बना था, अंग्रेजों ने कोशिश की कि फिर मुसलमानों को उभारें। तो जो जो चीजें उन्हें आकर्षक लगती थी, वाग्देवी की प्रतिमा, अ, सरस्वती मंदिर में वाग्देवी की प्रतिमा उनको इतनी आकर्षक लगी कि उन्होंने सोचा कि यहाँ विवाद पैदा करो, और विवाद के समय वो उस प्रतिमा को हटा लिया कि भाई ये तो यहाँ नमाज पढ़ने कहते हैं, झगड़ा होता है। उस प्रतिमा को हटाकर वो लंदन ले गए। तो ये आपकी मुख्य बात है। उज्जैनी मुख्यतः क्योंकि बहुत ही स्वतंत्र धार्मिक स्थान था मंदिरों का, इसलिए वहाँ योगी और साधु भी बहुत बड़ी संख्या में पहले भी आते थे, अभी भी आते हैं। तो महाराज भोज ने ये सोचा कि यहाँ इसको तो ऐसे ही स्वतंत्र रखा जाए, लेकिन राजधानी की दृष्टि से ये सुरक्षित नहीं है, इसलिए उन्होंने धारा नगरी में नए सिरे से बनाया। धारा नगरी को पहले महाराज विक्रमादित्य ने भी बसाया था, और धारा नगरी का उल्लेख महाभारत काल में भी है। लेकिन अवंतिका उस समय उज्जैनी ही मुख्य राजधानी थी। परंतु उज्जैनी बाद में मुस्लिम काल के बाद कई बार असुरक्षित हो गई। आज भी उज्जैन में आसपास, स्वयं महाकाल मंदिर के आसपास बहुत से मुसलमान बसे हैं, जो प्राय है कुछ न कुछ उत्पात उनमें से कुछ लोग करते रहते हैं। हालांकि शासन जब कड़ाई करता है तो वो दब भी जाते हैं। तो धारा को लेकर उन्होंने राजधानी बनाई, और धारा में बहुत बड़ा तालाब बनाया, बहुत बड़ी पुष्करणी बनाई, मैंने उसको पुष्करणी ही कहते हैं। हम्म, तो पुष्करणी में मुख्य बात जो जानने की है कि उन्होंने यंत्र चालित मछलियां बनाई, यंत्र चालित मगर बनाया, यंत्र चालित बगुले बनाए, और वो इतने सजीव दिखते थे कि
जो असली मछलियां हैं वो यंत्र चालित बगुलों से डर जाती थी, ऐसा वर्णन मिलता है। और इसी प्रकार उसमें यंत्र मानव भी थे, यानी रोबोट। तो 11वीं शताब्दी के शुरू में महाराजाधिराज भोज ने यंत्र चालित मानव बनवाए थे जो पुष्करणी में घूमते थे, और वो श्रृंगार मंजरी में इसका वर्णन है। ये भी बताया है कि वो जो यंत्र मानव है वो बहुत तरह के कार्य करता था निर्देश के अनुसार, और उसमें बहुत बड़े बड़े उत्सव होते रहते थे पुष्करणी में, और वैसे भी रोज भीड़ लगी रहती थी देखने के लिए कि यंत्र चालित मछलियां हैं, यंत्र चालित बगुला है, यंत्र चालित मगर है जो पास में आ जाता है। लेकिन लोग जान गए थे तो डरते भी नहीं थे कि ये खा लेगा, नए लोग डरते थे। तो इस तरह वो एक बहुत ही सुंदर और लोगों के लिए उत्सव जैसी चीज थी। उसी समय राजा भोज ने भोपाल को बसाया, और विशेषकर भोजपुर को बसाया। भोजपुर में वो विशाल शिव मंदिर आज भी है। और उसी समय उन्होंने एक बहुत बड़ा जल क्षेत्र बनाया था जो अभी भोपाल ताल कहलाता है। वो वस्तुतः महाराजा भोज का ही बनाया हुआ है, और ये पहले 250 वर्ग मील में फैला था। तो इसको हुसंग शाह ने तोड़ दिया था, ताकि ये इतना पानी रहेगा तो सिंचाई की पूरे क्षेत्र में व्यवस्था होगी, ये फलेंगे फूलेंगे। तो वो जो म्लेच्छ था, हुसंग शाह नाम का मुसलमान जागीरदार, उसने इसको तोड़ दिया था। और सिंचाई के काम, बहुत बड़े इलाके में इससे सिंचाई होती थी, उसने उसको बाधित किया। फिर राजा भोज की जो पुस्तकें हैं उनमें से कई पुस्तकें महत्वपूर्ण हैं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण है सम्रांगण सूत्रधार। सम्रांगण सूत्रधार में जैसा मैंने बताया कि अ, वास्तु के विचार, भूमि विचार आदि तो हैं ही, लेकिन संपूर्ण नगर की योजना कैसे करें, नगर निर्माण कैसे करें, नगर कैसे बनाया जाएगा, उसकी वीथियां कैसे होंगी, ये सब है। जैसे उसके कुछ अध्याय की अगर हम चर्चा कर दें जो हमारे पास विद्यमान है इस समय, तो उसमें सबसे पहले उन्होंने भूमि परीक्षा का विवरण दिया है। ये है सम्रांगण सूत्रधार, वास्तुशास्त्र है। इसमें सर्वप्रथम तो उन्होंने, जैसा अपने यहाँ सब शास्त्र होते हैं, भगवान की वंदना की है। और उसके बाद अ, भूमि परीक्षा कैसे की जाए, इस पर श्लोक हैं। इस पर 32 श्लोक हैं। इसके बाद भूमि परीक्षा के बाद पुरनिवेश, अर्थात नगर को बसाने की प्रक्रिया क्या हो, इस पर बहुत से श्लोक हैं और बड़े विस्तार से दिया है कि किस तरह बसाया जाए। इसमें 180 श्लोक हैं पुरनिवेश के, जिसमें बताया है ना, तीन प्रकार के नगर बसाए जाते हैं, और उनमें प्राकार कैसा होगा, परीक्षा कैसे होगी, द्वार कैसे होगा, अट्टाल कैसे होगा, रक्षा यानी कैसे होंगी, सीढ़ियां किस प्रकार बनेंगी, मार्ग कैसे बनेंगे। इन सब का वर्णन दिया है कि ज्येष्ठपुर जो है वो कैसे होगा, तो वो 4000 चाप यानी लगभग 12 किलोमीटर क्षेत्रफल का होता है। उससे छोटा जो है वो उससे कम क्षेत्र का होता है, ऐसे पूरे वर्णन दिए हैं। और फिर कितने हाथ में, मतलब उसके पूरी एक नींव कैसे खोदें और अलग अलग भवन कैसे बनाएं, इस सब का बड़े विस्तार से दिया है। पूरा। इसके बाद उन्होंने नगर, नगरादि संज्ञा, यानी किस नगर को क्या नाम दिया जाए, क्योंकि बहुत से नगर बसाए थे, तो किस नगर को क्या नाम दिया जाए, और नगर में मंदिर, दुर्ग, पुष्कर, ये सब के कैसे कैसे बनाए जाएं। और राजधानी उसे कहेंगे जहां स्वयं राजा रहता हो, बाकी सबको शाखा नगर कहेंगे, ऐसा उसमें लिखा है। यत्रास्ते नगरे राजा राजधानीम तु ताम विदुः, शाखा नगर संज्ञानी ततो अन्यानि पृथक्कते। शाखा नगर मेवाहु करवटम नगरोपमम, ऊनम करवट मेवे है गुणेर निगम उच्चते। तो ये सब बताया है कि वहाँ बहुत सारे कारपोरेशन काम करेंगे, निगम होगा, उनसे जुड़े थोड़ी दूरी पर जो ग्राम होंगे उनसे उनका क्या संबंध होगा, बाजार कैसे होगी, बीतियां कैसे होंगी, सड़क कैसे होगा, ये सब उन्होंने विस्तार से बताया है। और इसमें 238 श्लोक हैं। इसके बाद अलग अलग वास्तु और अलग अलग प्रकार के भवनों के क्या लक्षण होते हैं और क्या फल होते हैं, ये भी बताया है। और इस पर भी बहुत से, मतलब इस पर 280 श्लोक हैं, 279। इसके बाद द्वार कैसे बनाएं,
भित्तियां कैसे बनाई जाती हैं, पीठ यानी जहाँ जिसमें दीवार के टिकने की दोनों, एक तो भित्ति सब होती है, ऊपर से पीठ भित्ति, इनका मान क्या हो, ये सब बड़े विस्तार से दिया है, द्वार पीठ भित्ति आदि। फिर यंत्र विधान, यानी यंत्र केवल, जो मैंने बताया धारा धारा नगरी की पुष्करणी में यंत्र थे, तो उनका पूरा विधान भी बताया है कि यंत्र कैसे बनाए जाएंगे और किस प्रकार से यंत्र रखे जाएंगे। यंत्र विधानम में पूरी तरह बहुत सारे श्लोक हैं और पूरी प्रक्रिया बताई गई है कि अ, ऐसा यंत्र बनाएं कि उनका मध्य केंद्र दिखाई नहीं दे, ऐसे बीज की परिकल्पना करें जो समस्त भूतों को निरंतर घुमाते रहते हैं। ऐसे कहा है। और फिर क्रमागत यंत्राध्याय कहते हैं, यंत्र में कहा है कि अपने मार्ग पर कैसे स्वतः प्रवृत्त हो कोई यंत्र, उसको चलाएंगे। और उसके बीज कितने प्रकार के होते हैं, उसका संरचना कैसे होती है, उसमें किस किस प्रकार की धातुएं लगती हैं, किस प्रकार का उसका निर्माण होता है, और कैसे यंत्रों की आकृति का निर्णय किया जाता है कि किस यंत्र को कैसे बनाया जाए, ये सब दिया हुआ है। फिर उसकी अच्छी कसावट कैसे हो, फिटिंग कैसे हो, और कौन से अंग दिखने नहीं चाहिए, अलक्ष्य हो, यंत्रों के विचित्र कर्म कैसे होते हैं, इसको भी बताया है, किससे कौन सी क्रिया सधेगी, कितनी प्रकार की क्रियाएं यंत्र कर सकते हैं, तिरछा चलना, ऊपर जाना, नीचे जाना, पीठ की ओर चलना, सामने चलना, बाजू में सरकना, ये सब यंत्र में क्या रखेंगे जिससे कि वो इतनी क्रियाएं कर सकें, और कितनी देर तक कोई यंत्र कार्य कर सकता है एक बार में, ये सब भी दिया है, काल मुहूर्त काष्ठा आदि अन्य बहुत प्रकार के। फिर जो नृत्य होंगे, ऐसी जगह जहाँ ये सब होगा, उनके नृत्य के विषय में भी दिया है कि नाटक कैसे करेंगे, उसमें नाटक में लास्य कैसे होगा, तांडव कैसे होगा, सब विस्तार से भारत के नाट्य शास्त्र के अनुसार नाट्य भवन थे और उनमें नाटक किस प्रकार होंगे, ये भी बताया है। और यानी सार ये है कि स्थपति के क्या लक्षण होते हैं, अर्थात जो बनाते हैं, जो महल बनाते हैं, भवन बनाते हैं, पुष्करणी बनाते हैं, इन सब कारीगरों को स्थपति कहते हैं। तो इस स्थपति के गुण और दोष कैसे परीक्षण करें, किस प्रकार स्थपति चुने, और वास्तु ज्ञान कैसे हो, ये सब भी बड़े विस्तार से बताया है। फिर किसी ग्रह में क्या कमी रह जाती है बनावट में, तो उसमें दोष होता है, उस ग्रह दोष का भी निरूपण किया है वास्तुशास्त्र में। तो उससे पता चलता है कि कितनी बारीकी से हर बात का निरूपण है। इसी प्रकार जो उन्होंने साहित्य आदि के ग्रंथ लिखे हैं वो भी ऐसे ही श्रेष्ठ हैं। उसमें जैसे चंपू रामायण लिखी है, वो बहुत ही श्रेष्ठ रामायण मानी जाती है। चाणक्य के राजनीति शास्त्र पर भी उन्होंने अपने ढंग से उसकी टीका लिखी है। फिर तत्व प्रकाश लिखा है जो एक दार्शनिक ग्रंथ है ना। युक्ति कल्पतरु लिखा है। वाग्देवी स्तोत्र, क्योंकि उन्होंने वाग्देवी का मंदिर बनाया था, तो वाग्देवी स्तोत्र भी उन्होंने रचा था, जो बहुत ही सुनने में भी सुंदर, गान में सुंदर, और बहुत प्रभावशाली स्तुति है माता सरस्वती की। फिर श्रृंगार मंजरी कथा है, जिसमें कितने प्रकार से श्रृंगार किए जाते हैं, पुरुषों का श्रृंगार कैसे होता है, स्त्रियों के श्रृंगार कैसे होते हैं, श्रृंगार मंजरी और श्रृंगार प्रकाश में ये सब है। सम्रांगण सूत्रधार हमने आपको बताया ही है, जो गायकवाड़ ओरिएंट सीरीज से बड़ौदा से छपा था 1924 में। फिर सरस्वती कंठाभरण है, जो काव्य शास्त्र है, उसमें कविता कैसे हो, कितने प्रकार की कविताएं होती हैं, अच्छी कविता क्या है, अच्छी कविता के गुण क्या है, काव्य दोष क्या है, ये सब विस्तार से बताया है। इसी प्रकार सरस्वती कंठाभरण व्याकरण शास्त्र के विषय में भी है। और बहुत बड़े वैयाकरण भी थे महाराज भोज। तो ये सब हमें जानना चाहिए कि हमारे पास इतने प्रतापी, इतने श्रेष्ठ राजा रहे हैं। जैसा मैंने बताया है प्रारंभ में ही कि वाकपति मुंज थे। वाकपति मुंज मालवा के राजा थे 10वीं शताब्दी ईस्वी में। उनके छोटे भाई थे सिंधुराज। सिंधुराज के पुत्र हैं राजा भोज। राजा भोज का जन्म तो 999 के पहले ही हो गया था, कभी ऐसा अलग अलग है। लेकिन फिर वो शासन में अ, कुछ के अनुसार वो 40 वर्ष शासन में रहे, और दूसरे श्लोक मिलते हैं जिससे पता चलता है कि वो 50 वर्ष
55 वर्ष शासन में रहे, अलग अलग मत हैं। और 12 राजा उनके मित्र थे, उसको द्वादशक मंडल कहते हैं, जिसमें अवंती मंडल, हूण मंडल, ये सब, हूण वस्तुतः भरतवंशी क्षत्रिय हैं, शक हूण सब। तो ये हमको इनसे पता चलता है। तो हूण मंडल भी उनका मित्र था, अवंती मंडल तो था ही उनका अपना। तो ये सब। इसके बाद जो धारा नगरी की बहुत सी विशेषताएं वर्णित हैं, उसमें से ये है कि उसमें सुंदर सड़कें थी, बहुत ही प्रशस्त, और उसमें 84 चौराहे थे, और सभी चौराहों पर एक एक मंदिर है। इस प्रकार 84 बहुत ही भव्य मंदिर थे। और चित्तौड़ का मैंने बताया ही है कि उन्होंने चित्तौड़ में भी मंदिर बनवाया। मांडो में सुंदर स्थान सरस्वती कंठाभरण बनवाया। इसके अतिरिक्त केदारनाथ, रामेश्वर धाम, सोमनाथ और मुंडीर में भी उन्होंने मंदिर बनवाए। उदयपुरा प्रशस्ति में उनकी बहुत सारी विशेषताएं लिखी हुई हैं। और सरस्वती का जो उन्होंने वाग्देवी स्तोत्र लिखा है, वो बहुत जगह गाया जाता है। इसके अतिरिक्त आयुर्वेद पर भी उन्होंने एक राज मार्तंड करके एक ग्रंथ लिखा था। और अश्वशास्त्र भी लिखा था राजा भोज ने, जिसका नाम है शालिहोत्र। ये अश्वशास्त्र है। तो इस तरह महाराज भोज जो हैं, वो परमार वंश के सम्राट विक्रमादित्य के बाद दूसरे बहुत बड़े प्रतापी राजा हुए। भोजपाल नगर उन्होंने ही बताया, भोजपुर में भव्य शिव मंदिर उन्होंने ही बनाया। और जिनका पूरा ऐतिहासिक विवरण इतने विस्तार से उपलब्ध है, वो स्वयं बहुत बड़े लेखक थे। उनकी सभा में एक से एक विद्वान हैं। तो ऐसे महाराजा के द्वारा स्थापित वाग्देवी के मंदिर में कैसे एक भी दिन नमाज की अनुमति दी जा सकती है, किस तर्क से, किस आधार पर? उसका तो स्वामित्व सिद्ध है, वाग्देवी मंदिर का स्वामित्व तो सिद्ध है। और बाद में किसी औलिया ने वहां कोई दरगाह बना ली, कुछ बना लिया, तो ये स्वामित्व के किस सिद्धांत के अंतर्गत? कांग्रेस तो हिंदू धर्म का नाश करने पर उतारू थी। तो क्रमशः है, कांग्रेस में हिंदू धर्म के विरोधी लोग भरते गए। हालांकि प्रारंभ में कांग्रेस में भी बड़े धर्मनिष्ठ हिंदू लोग थे, लेकिन धीरे धीरे उसका जो नेतृत्व है वो हिंदू द्रोही था। तो उसने ऐसे किया कि जगह जगह मुसलमानों को बढ़ावा दिया, ताकि वो हिंदुओं से लड़ें। और हिंदुओं से लड़ने की मुसलमानों की कभी भी हैसियत नहीं थी। वो बार बार पिटे हैं, लेकिन हिंदुओं की सहायता से ही कई जगह वो रहे। तो 1947 के बाद मुस्लिम अतिवाद, मुस्लिम उग्रवाद और मुस्लिम आतंकवाद को सहारा देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। लेकिन लगता है कि हर पार्टी में उनके लोग हैं। और मेरी ये समझ में नहीं आता कि किस आधार पर भाजपा शासन वहां एक भी सेकंड, एक भी क्षण, एक भी दिन नमाज कैसे पढ़ने दे सकता है? उनका स्वामित्व तो सिद्ध है कि सरस्वती मंदिर का स्वामित्व महाराज भोज का है। और ये औलिया तो वहां घुसपैठिया हुआ ना, वो तो दंडनीय अपराधी हुआ। उसका जो दावा करें कि हम औलिया के कारण उत्तराधिकारी हैं, उनको तो दंडित करना चाहिए। लेकिन विचित्र सा शासन चल रहा है कि जो निर्विवाद रूप से हिंदू राजाओं, हिंदू सम्राटों और हिंदुओं के द्वारा बनवाए गए भवन हैं, मंदिर हैं, महल हैं, उनको भी कहा जाता है कि बाद में कोई मुसलमान आके उसके किसी किराने किनारे पर कोई मदरसा बना लिया, या कोई मकबरा बना लिया, या कोई दरगाह बना लिया, तो लीजिए साहब, अब उनका भी स्वामित्व। ये स्वामित्व के किस सिद्धांत के अंतर्गत काम हो रहा है, कुछ पता नहीं। तो इन सब पर प्रबुद्ध हिंदुओं को, सजग हिंदुओं को और विश्व भर के सत्यनिष्ठ लोगों को, चाहे वो हिंदू हों चाहे कुछ भी हों, यूरोपीय लोगों को, अमेरिकी लोगों को, ये सब प्रश्न भारत के शासकों से उठाना चाहिए कि आप किस सिद्धांत के अंतर्गत निर्विवाद रूप से हिंदुओं के द्वारा बनवाए गए भवनों पर बाद में किसी बदमाश के द्वारा कोई उसके एक हिस्से पर कब्जा कर लिया, तो उसको उसका स्वामित्व कैसे दे सकते हैं? तो यही संक्षेप में कहना था कि जैसा प्रारंभ में मैंने बताया, चंदेलों का बहुत बड़ा राज्य था। महोबा में तो 16वीं शताब्दी ईस्वी तक बाकायदे चंदेलों का राज्य था। और मालवा में परमारों का राज्य था। परमार, चंदेल, प्रतिहार, तोमर, ये पूरा दिल्ली से लेकर और ग्वालियर तक, इधर पूरा, और उधर राजस्थान में तो राजपूत थे ही 16वीं 17वीं शताब्दी तक। और राजस्थान में अथवा बुंदेलखंड में अथवा ग्वालियर में तो एक दिन को भी लगातार 2-4 दिन किसी ने धोखे से कुछ कब्जा कर लिया, लेकिन वस्तुतः यहाँ लगातार हिंदू शासन रहा। जिसे ब्रिटिश काल कहते हैं, उसमें उन्होंने संधि की थी, लेकिन वहां अंग्रेज शासक नहीं थे। हमारे जो
₹525 रियासतें हैं, उसमें से 350 में हिंदू शासक थे। अंग्रेज उसके शासक नहीं थे, अंग्रेजों से केवल उनकी संधि थी। जैसे अभी भी भारतीय राज्य की अमेरिका से संधि है, रूस से संधि है, कई प्रकार की संधियां हैं। किसी देश से या किसी देश के शासन से संधि करने से आप गुलाम नहीं हो जाते। तो इसलिए जो लोग भारत को गुलाम गुलाम बताते हैं मुसलमानों का, तो उनके वंश का परीक्षण होना चाहिए कि क्या उनके वंश में कोई ऐसी वृत्ति है, कोई कुंठा है, कि वो उनके वंश का अनुसंधान होना चाहिए कि उनको क्या रोग हो गया है कि वो भारत को गुलाम कहते हैं। वस्तुतः भारत एक भी दिन पराधीन नहीं रहा। जिस हिस्से में अंग्रेज शासक रहे 90 वर्ष तक, आधे भारत से थोड़े ज्यादा में, उसमें उन्होंने हिंदुओं के साथ साझा शासन किया है। अकेले अंग्रेज ही सब अधिकारी हों ऐसा कभी संभव नहीं था। तो वो भी हिंदू मुस्लिम और अंग्रेजों का साझा शासन है। और मुसलमानों ने एक भी दिन अपने बल पर राज्य नहीं किया, वो हिंदू मुस्लिम साझा शासन। इस प्रकार भारत को एक दिन के लिए भी पराधीन कहना गलत है। तो और महाराज भोजदेव, महाराज विक्रमादित्य जैसे यशस्वी सम्राट जहां हुए हों, पृथ्वीराज जैसे, आला उदल जैसे अद्वितीय वीर, हमारे चोलों चालुक्यों पांड्यों जैसे, राजेंद्र चोल से लेके इतने जो जो अवधि हिंदुओं के विस्तार की रही है, 7वीं से 17वीं शताब्दी ईस्वी तक हिंदू लगातार फैले हैं चारों तरफ, और उसको ये कह दिया जाता है ये मुस्लिम अवधि। तो यही बताना है कि कितना झूठ इतिहास के नाम पे लिखा जा रहा है। ये इस तरह का इतिहास लिखने वाले लोगों के वंश का अनुसंधान होना चाहिए कि उनके वंश में कौन सी कुंठा है कि वो एक वीरों के देश को गुलाम देश कहते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टॉकहोम सिंड्रोम। तो स्टॉकहोम हम्म। सिंड्रोम ओनली 2% पॉपुलेशन को लगता है, नॉट 90%, हम्म। 98%। ये और 2% लोग ही मतलब अगर आप पूरा, आपने तो बहुत पुस्तकें लिखी है, इतिहास पढ़ा है, अगर आप जी। देखेंगे कि सबसे पहले जब भी इस्लामिक आक्रांता आए, सबसे पहले उन्होंने ट्रेडर्स को पकड़ा, उन सबको उन्होंने ब्राइब किया, फिर उसको सीरिया वगैरह लेकर गए, उनको स्त्री और धन का प्रलोभन दिया, फिर उनके साथ शासन किया। तो उन करप्ट लोगों के साथ ही इनका गवर्नमेंट चलता है। तो कांग्रेस का गवर्नमेंट भी आप देख हम्म। सकते हैं किस तरह चला 2014 तक, कि सारा करप्शन के हम्म। ऊपर ही चला पूरा। और एक एक बिल्कुल। मान इनको ये लोग बचपन से सिखाते हैं कि ये लोग जैसे अरबी भाषा में हिंदू का मतलब होता है काला, भद्दा, चोर, नालायक। ये जो अरबी, हिंदी अरबी शब्दकोश में है वो। तो मतलब एक तरीके से सिखाते हैं कि दे आर सुपीरियर। लेकिन जब रियलिटी में आते हैं, जैसे 1965 वॉर में पहली बार पाकिस्तानी सोल्जर्स जब हाँ। इंडियन सोल्जर्स के सामने आए, तो उनको बताया गया था छोटे होते हाँ। हैं, काले होते हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ बिजनेसमैन को देखते हैं। और फिर हाँ। साधारण व्यक्तियों को जब उन्होंने सेनाओं से मिले, तो वो शॉक हो गए कि भारतीय सेना के सोल्जर तो 6-6 फीट के हैं, लंबे हैं, बहुत ही तगड़े हैं। तो ये जो इन लोगों का जो प्रोपागेंडा है, जैसे भारत को बुला दिया सोने की चिड़िया, क्योंकि अगर सोने का हाँ। शेर बुलाते तो को आक्रमण कैसे करते हैं लोग। हाँ। तो और हम लोग आज भी बोलते हैं हम भारत सोने की चिड़िया थे, क्योंकि चिड़िया को आप हाथ में पकड़ के दबा सकते हैं, वो फारसी हाँ। वर्ड है ना? हाँ। तो वो इकबाल ने भी लिखा है ना, अपने को बाज कहा है, मुसलमानों को बाज कहा है और हम लोगों को चिड़िया बताया है। चिड़िया तो बताए, ये वो तो सब पर्पसली कल्पना लिखा की है। बातें हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ये तो एक तो अरब बिल्कुल दरिद्र भिखमंगे टाइप थे, वो भेड़ बकरियां और ऊंट चराते थे। जो इस्लाम फैला है वो तो तुर्कों ने फैलाया है। और इसके बाद भारत में तो ये ज्यादातर भारतीय हैं, तो ये गप्पे गढ़ते हैं, प्रोपेगेंडा बाहर ज्यादा चलता है। और हिंदुओं में कांग्रेस के शासन में मुसलमानों का और ईसाइयों का प्रोपेगेंडा ज्यादा रहा, हिंदू पक्ष को नहीं रखा गया। अब रखा जाना चाहिए, भाजपा को ये काम करना चाहिए। कल मैं किसी एक महिला के साथ बात कर रहा था मेरी एक पुस्तक के ऊपर। एक कल कल कोलंबस डे था यहाँ पे। तो हम्म। मैं बात कर रहा था किसी से, तो उन्होंने मुझे बोला कि हम्म। मतलब अपने 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 विषय में, क्रिश्चियन लेडी थी, उन्होंने अपने बारे में पूछ रही, जीसस के बारे में पूछा। तो मैंने बोला हम्म। कि कोई प्रूफ तो है नहीं इतिहास में कि जीसस नाम का कोई व्यक्ति है या नहीं है, लेकिन मैंने रिसर्च करके लिखा है उसको। लेकिन लेकिन मैंने उनको बस इतना क्वेश्चन पूछा कि अगर वो आप उनको शेफर्ड बुलाते हैं, तो उस पहाड़ी इलाके में, क्योंकि जहाँ पे माउंट है वहां पे तो पत्थर ही पत्थर है, मैं वहां पे हम्म। भेड़ बकरी तो हो ही नहीं सकती, ना वहां पे हो सकता है गाय हो सकती है, तो शेफर्ड कहाँ से हो गया। तो चुप हो गए वो एकदम 2 मिनट में, वहां पे तो सिर्फ ऊंट होते हैं, तो ऊंट को आप हाँ। शेफर्ड बुला रहे हैं, तो ठीक है फिर तो इट्स ओके विद मी। तो वो हाँ। इस लॉजिकल हाँ। क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाए वो। तो ये हाँ। सारा प्रोपेगेंडा है, नथिंग एल्स, नथिंग इज हाँ। रियल। इसीलिए लोग फोर्स करते हैं कि यू बिलीव। मतलब बिलीव क्यों हम्म। करें अगर हम देख सकते हैं तो। इफ आई कैन सी हाँ। समथिंग व्हाई शुड आई बिलीव। तो नहीं, विवेक
विवेक की गुंजाइश इस्लाम और ईसाइयत में है ही नहीं है। है ही नहीं। ईमान करो, विश्वास करो, बस ये है, फेथ बिलीव। क्यों विश्वास करें? पहले हम परीक्षण करेंगे तर्क से, विवेक से। हिंदुओं में तो सदा विवेक पर बल है, इस्लाम और ईसाइयत में विवेक है ही नहीं। ईमान ले आओ, बिलीवर हो जाओ। हिंदू बिलीवर नहीं होता है, हिंदू तो साधक होता है, ज्ञान की, सत्य की साधना करता है। हम बिल्कुल बिलीवर होने में बिल्कुल विश्वास नहीं करते। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, आज आपने देखा भोजपाल का वास्तविक इतिहास। उसको आप शॉर्ट फॉर्म में कर दिया भोपाल, है ना। तो और इसको जरूर वीडियो देखिए, ध्यान से पूरा वीडियो देखिए और सब्सक्राइब करिए। और वहाँ पे सरस्वती की जो सरस्वती का मंदिर है, उस पर वापस कोई मूवमेंट रखिए, ताकि उस पे हम लोग सनातन धर्म के जो फॉलोअर्स हैं वो पूजा वहाँ पे करें। उसको किसी भी तरह किसी और धर्म विशेष का नहीं होना चाहिए। नमस्कार। थैंक यू।